सर आपके पंचायत में अभी बुलडोजर चला है, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला है, गरीबों का आशियाना उजड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आपके गांव में नहीं है? कहाँ नहीं है? आई सब सार्वजनिक शौचालय है, इंदिरा आवास है। जिस समय इंदिरा आवास मिल रहा था, कहाँ था सरकार? अब भूमिहीन है। जो जनक राय का टूटा है भूमिहीन है। कि प्रशासन दबंगई किया है। अभी जाकर जो जनक राय केस कर दे कि भूमिहीन है, सरकार का नियम है ना कि पहले आप भूमिहीन को बसाइए तब उजाड़िए। वो भूमिहीन को ठंडा में टेम्परेचर 4 डिग्री है, तोड़ दिया गया है, जवान बच्ची है, महिला है, वो कहाँ शौचालय जाएगी? बिल्कुल कोई तरीका हुआ महाराज? जो तोड़वाए हैं वो भी और जो तोड़े हैं वो भी, भगवान इंसाफ करेंगे। लेकिन प्रशासन अपना मुंह माथा पर कुछ नहीं लेना चाहती है। कैसे नहीं लेना? कौन तोड़ा? कौन तोड़ के? ये तो प्रशासन तोड़ी है। देखिए विकलांग आदमी है, इनके शौचालय को तोड़ दिया गया है। जबकि बड़ा बड़ा भूमाफिया सब भूमि रख ले, सबको देखने वाला कोई नहीं है। देखिए ना, जो सुन रहे हैं उनको सुनाइए ना। अब हमको क्या सुना रहे हैं? जो सुन रहे हैं, जो सुनवा रहे हैं उनको सुनवाइए। हम लोग को क्या सुनवा रहे हैं? हम तो देख रहे हैं रात से क्या नहीं किए। किस किस आदमी का पैर नहीं पकड़े कि हाथ नहीं पकड़े। अरे भाई करना है सौंसे। हमरो घर के आगे रोड है, हम अतिक्रमण किए हुए। कौन ने किया हुआ बताइए ना अतिक्रमण? कौन ने किया हुआ अतिक्रमण? बिल्कुल। जहाँ सड़क जब है है, कौन रिजिट होने वाला बात है रिजिट होने वाला बनवा दीजिए, उसके बाद तोड़ दीजिए। नहीं तो शौचालय करने के लिए कहाँ जो तोड़वाए हैं उनके घर में जाएंगे, सीओ साहब के घर में जाएंगे। अभी तो सबसे ज्यादा सेंसलेस बात हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हिमांशु के घर में अभी सबसे ज्यादा यदि प्रॉब्लम हुआ है तो इनको हुआ। क्या नाम हुआ महिला आपका? सबको प्रॉब्लम नहीं? रामजी सिंह जी, इनका अभी हम शौचालय भी आपको दिखलाएंगे। ये विकलांग आदमी है, पूरे विकलांग आदमी, इनको बैठने में नहीं बनता है। एक एक पैसा जोड़ करके शौचालय बनवाए हैं और यह टूट चुका है, अब टूटने वाला है। क्या कैसे हुआ ये जमीन सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है? ये जमीन, ये तो हमारा अपना जमीन है। ये आपका अपना जमीन है। प्रशासन दबंगई करके तोड़ रहा है, देखने सुनने वाला कोई नहीं। इसका मतलब आपको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारी कष्ट हो रहा है। कष्ट के सवाल, भारी कष्ट हो रहा है। बिजनेस हम कितना बार गोड़ पड़े हैं उसको, एक बार नहीं सुनाई पड़े हैं। अभी सबसे बड़ी बात है ये शौचालय कहाँ जाएंगे करने के लिए, जब कोई इनको बैठने में नहीं बनता है। वह एक शौचालय और हम आपको दिखलाएंगे, घर की महिलाएं कहाँ जाएंगी। एक शौचालय बनाया गया था, किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके गरीब आदमी शौचालय बनाता है, उसके बाद आकर के 1 मिनट में ध्वस्त करके चला गया है प्रशासन का लोग। अब सबसे बड़ी बात है, जब ध्वस्त कर दिया तो बनाने का भी ठेका ले ले कम से कम, या अगल बगल कहीं जाएगा तो कहेगा कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं रखता है, यहाँ पर फलना चिन्ना, बहुत प्रकार की बात होती है। ये शौचालय देखिए, ये विकलांग आदमी है बेचारे, और ये इसमें जाने के लिए डेली जाते हैं। अब क्या होगा दुर्दशा इनका, ये टूट जाएगा, ये कहाँ जाएंगे, जबकि इनको बैठने में भी नहीं बनता है। बड़ा कष्ट से तो किसी तरह पैसा लगा करके ये बनाए हैं। ये प्रशासन का दबंगई है और कुछ नहीं है। ये एक तरफ सरकार प्रोत्साहित करती है कि घर घर में शौचालय बनवाइए, दूसरी तरफ से गरीब आदमी किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके शौचालय भी बनवा लिया, तो आकर के यहाँ पर तोड़ दिया गया प्रशासन के मदद से। अब कैसे तोड़ा, किस हालात में तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, ये देखिए क्यों तोड़ा है वो बताइए। अभी आया था बुलडोजर, आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चला करके तोड़ा है शौचालय को। घर का माता बहन कहाँ जाएंगे अब? खतियानी जमीन जो है मेरा पूर्वज का, 800-1000 बरस पहले से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हम लोग अपना चलने के लिए जो है अपनी ज़मीन में जो है लिख करके बिहार सरकार को तो हम सड़क बनवाए। शौचालय जो है हमारा अपना ज़मीन में, ये तो दबंगता है प्रशासन का। जब शौचालय आपका ज़मीन में है फिर भी क्यों तोड़ दिया गया? अब ये तो दबंगता के आधार पर तोड़ दिया गया। सरकार पर केस नहीं होगा? जी निश्चित करेंगे। जो तोड़वाए हैं, जो पदाधिकारी खड़ा होकर उन पर केस नहीं होता है? क्या संविधान से और कानून से बढ़ गए हैं पदाधिकारी? जी नहीं। क्या करने जा रहे हैं आप? क्या करना है आपको? हमको केस अदालत में जाना है। अदालत में जाना है। सबसे बड़ी बात स्वच्छता की बात अभी सरकार करती है। ये देखिए, ये शौचालय का हाल करके चले गए हैं पदाधिकारी लोग। 100 से 150 की संख्या में फोर्स थे, सारा फोर्स थे, और जब एक पुलिस वाला आ जाता है तो किसी का चू नहीं लगता है, और वहाँ पर 100 फोर्स है। 100 फोर्स के सामने क्या करेगा लोग? अतिक्रमण तो यही जगह नहीं है, अतिक्रमण तो बहुत जगह पर है। जी, जो आवेदन करता है, जिसने आवेदन दिया है, वो स्वयं अतिक्रमण किए हुए और अपने आप को कहता है हम पत्रकार हैं। पत्रकारिता यही कहता है किसी का घर उजाड़ दो। ठंडा का दिन है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी है, देख लीजिए।
ये ब्लैक बोर्ड भी है यहाँ पर बच्चे को पढ़ाया करते थे। अब बच्चे को पढ़ा लिखा करके गुजर बसर ये लोग करते थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर के बुलडोजर चलाया गया है, हटवा दिया गया है, घर नोच करके फेंक दिया गया है। देखिए इस तस्वीर को। अब बताइए इतनी भयंकर ठंडी में, भीषण ठंडी में ये लोग कहाँ जाएंगे? किन का घर था ये? लाल बाबू राय का और संजीव कुमार राय का। लाल बाबू राय, संजीव कुमार राय का। ये बोर्ड लगा हुआ है, बच्चे लोग पढ़ते थे क्या? जी हम ही पढ़ाते थे अच्छा, बच्चे लोग को। इसी से मेरा गुजर बसर चलता था। जी। आज मेरा ये टूट गया तो बताइए कि हम कैसे रहेंगे, हम कैसे अपना जीविका उपार्जन कैसे कर पाएंगे बताइए। अगर उसको करना ही था तो एक टाइम दिया जाता और उसमें भी मेरा अपना निजी ज़मीन है। निजी ज़मीन पर क्या सीओ ने अब दबंगई करके वो ये जो है ना, मेरा जो भी चीज़ बचा हुआ सब तोड़ ताड़ के हटा दिया ज़बरदस्ती। कोई सूचना दिया गया आपको तोड़ने से पहले? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बस कल आके वो विदाउट इन्फॉर्मेशन के आके वो क्या किया, नाप के चला गया और आके बोला कि 11 बजे तुम्हारा घर टूटेगा। मुझे रात में 11 बजे रात में मुझे फ़ोन आया कि आपका घर टूटेगा। तो किस लिए मेरा घर टूटेगा? तो बोला कि आपका घर अथी में है। तो कल भाई तो पहले नाप लो, पहले मेरा ज़मीन निकाल दो, उसके बाद तुम तोड़ दो। नापी करके ज़मीन वगैरह भी नहीं निकाला है? निकाला था, अपना मन से तोड़ दिया सीओ दबंगई करके। ये तो बोले तो बोला कि पूरा घर तोड़ देंगे, पूरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम क्या कर लेगा? ये तो बहुत दबंगई वाली बात है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है दबंगई दिखा करके सीओ घर तोड़ करके, घर उजाड़ करके चले गए हैं। ये अंचलाधिकारी विद्यापति नगर के माध्यम से हुआ है। अंचलाधिकारी विद्यापति नगर अपना पूरा फोर्स लेकर के आई है और ये देखिए बोर्ड दिखा रहा है। बच्चा लोग बैठ के यहाँ पर पढ़ता था, ये लड़का यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके अपना जीविकोपार्जन चला रहे थे। अब इनका क्या दुर्दशा होगा। एक यही घर नहीं, इस रास्ते में पड़ने वाले बहुत से ऐसे घर हैं जिनको हटाया गया है। अतिक्रमण मुक्त के नाम से गरीबों को सताया जाता है, जबकि अमीर लोग एकड़ का एकड़ ज़मीन पकड़े हुए हैं। उसको प्रशासन जा कर के चूं शब्द नहीं कहती है और बुलडोजर चलता है तो केवल गरीब पर। क्या उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर का सरकार आ गया, बुलडोजर चलना चालू हो गया गरीबों पर? बस गरीब पर ही अत्याचार करता है। अमीर पर कौन कहने वाला? अमीर को कहने वाला कौन है? जो लोग अतिक्रमण हटा क्या वो लोग तो अपना निजी जमीन में वो बनाए हुए, वो शौचालय बनाए हुए केंद्र सरकार में वो किए हुए। सबसे बड़ी बात है दिया नहीं गया अल्टीमेटम, इन लोगों को सूचना नहीं दिया गया। 11 बजे रात में इनके कथनानुसार अचानक फोन करते हैं कि कल आपका घर टूटेगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा फोर्स लेकर के पहुँचते हैं और घर को तहस नहस करके देखिए एल्वेस्टर हटा करके शौचालय तक को नहीं छोड़ा है। कम से कम शौचालय को भी छोड़ देना चाहिए था, 2 दिन का समय देना चाहिए था। इस शौचालय को हटा करके अलग बनाइए। हाँ अतिक्रमण है तो हम अतिक्रमण हटाएंगे, लेकिन अब बताइए ये महिलाएं कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी महिलाएं? ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा करता है। सरकार भी इसके घेरे में आ सकती है यदि ये लोग चाहें तब तक आप बने रहे हमारी खबरी जंक्शन पर। मैं हूँ आपका रघुवीर, धन्यवाद।